हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदेश आर्या और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद और प्यार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल मेहंदी। मेहंदी यूँ तो हर कोई लगा सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जबकि हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। तो उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मुझे भी पिछले 5 से 6 सालों से सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम हो गई है। साइड से मेरे बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं। तो ये हमने बनाई है मेहंदी। इसमें हमने मिलाया है आंवला और शिकाकाई। इसके साथ हमने चाय की पत्ती, लौंग, इसके साथ ही हमने इसमें मिलाया है काली मिर्च, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। और अब हम इन सबको उबाल कर थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि ये सब अच्छे से इस पानी में घुल जाए। ये सब अच्छे से घुल जाएगा और थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इस पानी को जो है छान लेंगे। और छानने के बाद फिर जो है एक कढ़ाई में हम मेहंदी लेकर, ये देखिए हमने मेहंदी ले ली है। तो इस मेहंदी में हम इस घोल को जो कि हमने उसे छाना है मिक्सचर से, तो इससे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको हम मिलाते जाएंगे। एक साथ पूरा पानी ना डालें क्योंकि इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इस मेहंदी को घोल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मिलाते रहिए और आराम से इसको घोलते रहिए। और ये देखिए हमारा जो मेहंदी का मिक्सचर है वो अब जो है हमारा रेडी हो गया है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा मेहंदी का ये पेस्ट है इसे पूरी रात के लिए हमें ऐसे ही ढककर छोड़ देना है। तो बाल हमारे ऑयली हो रहे थे, तो बालों को हमने धोकर जो है, ये देखिए दोस्तों हमारे जो बाल हैं वो साइड से कैसे सफ़ेद हो रहे हैं। तो पिछले 5-6 सालों से ये मुझे समस्या हो गई। उससे पहले मेरा कोई भी बाल सफ़ेद नहीं था। तो और ये देखिए ये मेरा बेटा है अयांश। ये बहुत ही नटखट शैतान है। इसको मैं बार बार बोल रही थी कि बेड पर बैठ जाओ, बेड पर बैठ जाओ, लेकिन ये इतना शैतान है कि बात ही नहीं सुनता और बस जो मन में होता है वही करता है। तो इसे नीचे बैठने का मन कर रहा था तो मैंने नीचे ही एक इसको चादर बिछाकर इसको यहाँ बिठा दिया। और ये देखिए ये कितना, ये बस पूरा दिन कॉपी पेन लेकर बस कुछ ना कुछ लिखता ही रहता है। इसने बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारी कॉपी फाड़ दी हैं इसी वजह से। तो दोस्तों आ गए हैं हम प्रेस करने के लिए। और बहुत दिन से कपड़ों पर प्रेस नहीं हो पा रही थी और प्रेस की ज़रूरत तो डेली पड़ती ही है। तो मैं क्या करती थी ना कि पहले डेली जो है कपड़ों पर प्रेस ना करके मैं एक बार में ही प्रेस करके रख दिया करती थी, यानी कि कपड़े एडवांस में प्रेस किए हुए रहते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से प्रेस हो ही नहीं पा रही थी दोस्तों। तो बहुत सारे कपड़े यूं ही इकट्ठे हो गए थे। तो आज सोचा कि संडे है तो क्यों ना टाइम निकाल कर इन सभी कपड़ों को प्रेस कर दिया जाए। तो बस मैं इसी कोशिश में लग गई। बहुत दिनों से प्रेस इसलिए भी नहीं हो पा रही थी दोस्तों क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उनको बहुत चोट लग गई थी। तो इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जब भी टाइम मिलता था, कोई छुट्टी पड़ती थी या दिन में कभी भी टाइम मिलता था, तो बस हम लोग उन्हें देखने चले जाया करते थे। तो ऐसे ही बस इन्हीं सब वजहों से या कुछ और काम भी ऐसे आ गए जो कि हमें टाइम मिल ही नहीं पा रहा था बिल्कुल। तो हमने सोचा कि चलो आज इस काम को भी निपटा लिया जाए। तो बस लग गए हम प्रेस करने पे और बस कुछ ही टाइम में सारे कपड़े हमारे प्रेस हो ही जाएंगे। और इसका एक फ़ायदा दोस्तों और भी है कि मेहंदी लगाते लगाते अगर आप कोई काम करो ना तो
पता ही नहीं लगता है कि मेहंदी लगाए हुए कितना टाइम हो गया है। वरना तो दोस्तों बस ये सोचते हैं कि अरे अभी तो इतना टाइम हुआ है और इंतज़ार नहीं होता है, बस मन करता है कि जल्दी से जाएं और इसे छुटा दें हेयर वॉश कर लें। तो साथ में हमारे दोनों काम हो रहे हैं, प्रेस भी हो रही है और साथ में हमारी मेहंदी जो है वो भी लगी हुई है। तो अब जैसे ही इसको 3-4 घंटे हो जाएंगे मैं इसे वॉश कर दूँगी। तो दोस्तों प्रेस करने के बाद चाय हम बनाकर पी चुके हैं। आज चाय के लिए अदरक का आधा घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि सर्दी हो तो बिना अदरक के चाय में मज़ा नहीं आता। तो चाय हमने बनाकर पी ली है और अब हम आ गए हैं किचन में। सुबह का और शाम का ज़्यादातर जो वक्त होता है वो किचन में ही हमारा बीतता है। और आज कपड़े भी धोने हैं। मैं हर दूसरे दिन कपड़े धोती हूँ, क्योंकि सर्दी में एक दिन में कपड़े सूख नहीं पाते। तो आजकल मैं हर दूसरे दिन कपड़े धोती हूँ। तो ये 2 दिन के हमारे कपड़े हो गए हैं। तो खाने के साथ साथ हमने जो है साथ में कपड़े भी मैं लगा रही हूँ, ताकि ये भी धुलते रहें और काम भी होता रहे किचन का। तो आज हमने बनाई है काली उड़द की दाल आलू के साथ। तो आज सभी को गेहूं की रोटियां खाने का मन था, इसलिए आज सभी के लिए गेहूं की रोटियां बना रहे हैं। तो आटा लगभग तैयार हो चुका है और साथ में जो है मेरा बेटा भी आवाज़ दे रहा था, तो मैं उससे भी बातें कर रही थी। सर्दी का मौसम है दोस्तों, और इस सर्दी के मौसम में अगर खाना गरम गरम मिल जाए तो बस क्या ही कहने। सर्दी से याद आया दोस्तों कि अभी 3 दिन पहले हमारे ऑफिस में एक बच्चा आया था, 8-10 साल का बच्चा होगा। तो बच्चा क्या कर रहा था ना दोस्तों कि 3 रुपए के पेन को वो 5 रुपए में बेच रहा था। तो कुछ लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम 3 रुपए के पेन को 5 रुपए में क्यों बेच रहे हो। तो
वो लोग उससे बार्गेनिंग करने लगे। मैं देख रही थी उस बच्चे को, वो बच्चा हमारे ऑफिस के अंदर आया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस बच्चे से 3 रुपये वाला पेन 5 रुपये में ही लेंगे। वजह बस इतनी सी थी दोस्तों कि वो बच्चा पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना घर चलाने के लिए ऐसा कर रहा था। मैंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास ग्लव्स नहीं है? इतनी ठंड में उसके हाथ बिल्कुल ऐसे ठिठुर रहे थे दोस्तों। तो बोला कि नहीं, वो पहले अपनी बहन के लिए जो पैसे आएंगे उससे पहले वो अपनी बहन के लिए ग्लव्स लेगा और उसके बाद अपने लिए लेगा। तो मैंने उस बच्चे से कहा, क्योंकि अगले दिन मैं छुट्टी पर जाने वाली थी, तो मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम 2-3 दिन के बाद इस ऑफिस में आना दोबारा। तो मैं उसके लिए और उसकी बहन दोनों के लिए मैं ग्लव्स लेकर आई हूँ दोस्तों। और बस देखते हैं कि वो बच्चा बस जल्दी से आ जाए और मैं उसे वो ग्लव्स दे दूँ ताकि वो सर्दी से उसका बचाव हो सके। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग भीख न मांग कर मेहनत करके अपना घर चलाना चाहते हैं, स्पेशली बच्चे, उनमें अपना बच्चा देखें और ऐसे बच्चों की जितना भी हो सके उतनी मदद करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी मदद पैसों से करें, हम कोई भी सामान से किसी भी तरीके से हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो जितना भी आप सक्षम हैं, हम आप या जो भी लोग हैं, कभी भी किसी को भी ऐसे बच्चे दिखें तो जितना भी आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से ऐसे बच्चों की हेल्प ज़रूर करें। और इससे अनमोल और इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती दोस्तों। किसी की हेल्प करना, स्पेशली बच्चों को कोई खुशी देना, इससे ज़्यादा अनमोल, इससे ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है। ये बात आपसे कहने का मकसद कि मैं उन बच्चों के लिए ग्लव्स लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल नहीं था कि मैं अपनी कोई तारीफ़ कर रही हूँ, बल्कि मेरा यहाँ पर ये इस बात को शेयर करने का मकसद सिर्फ़ इतना सा था कि आप सभी लोगों तक ये बात पहुँचे और ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प कर सकें, ताकि ऐसे बच्चों को भी हमारी तरह, हमारे बच्चों की तरह और सब चीज़ें मिल सकें जो उन्हें उनके माँ बाप नहीं दे पाते हैं। कि वजह कुछ भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके और वो भी ताकि अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। तो ये दोस्तों, रोटियां तो हमारी सारी बन चुकी हैं। तो अब बस बना रही हूँ मैं अपने बच्चे के लिए पनीर पराठा। और ये जो शाम का समय होता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो खा पी कर ही सोए कुछ सॉलिड, और खाने पीने में बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो बस हमारी कोशिश है, देखते हैं आगे क्या होता है और कितना खाता है वो। तो बस उसके लिए पराठा बनकर लगभग तैयार हो चुका है। और ये देखिए, हमारे कपड़े भी जो है अब लगभग धुल ही चुके हैं, बस इनमें पानी निकलना और बाकी रह गया है। और रात के बज चुके हैं 9:30 और बस हमारे काम भी थोड़ी देर में ख़त्म होने वाले ही हैं। अभी बर्तन और बचे हैं दोस्तों, तो बस ये बर्तन भी मैं जल्दी जल्दी बस साफ़ कर ही रही हूँ। किचन मैंने साफ़ कर ही दिया है ऑलरेडी। और बस ये हमारा काम अब लगभग ख़त्म हो चुका है।